दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो की शुरुआत एक गाने के साथ। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है। वर्ष 2025-26 का बजट फरवरी के पहले यानी 1 फरवरी को सदन में, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाने वाली है। इस बजट में किसको क्या मिलेगा ये तो अभी कहना नामुमकिन है, परंतु कल हलवा जरूर वित्त मंत्री ने बांटा और हलवा की जो करछी है, जो पलटा है, उसको चलाते हुए जब वो उस करछी को चला रही थी तो मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मेरे मन में कुछ ख्याल आए। आज मैं अपने उन ख्यालों को आपके सामने रखूंगा। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। दरअसल हर बजट में, जब भी बजट आया है 1900 जब से देश आजाद हुआ तब से, हर बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से हम ये चीज ला रहे हैं, हम ये चीज ला रहे हैं, हर सरकार बोलती है। परंतु क्या आता है उनके लिए? आज की स्थिति ये हो चुकी है, अगर वर्तमान की स्थिति पर बात की जाए तो वर्तमान की स्थिति में बाजारों में ये हाल हो चुका है कि जो मिडिल मैन है उनका जीवन कहीं ना कहीं पाउच में सिमट कर रह गया है। यानी जो चीज पहले बैग में आती थी अब वो पाउच में आनी शुरू हो गई है, और पाउच भी ऐसा कि जो पहले 80 ग्राम का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आता था वो आज 45 ग्राम का हो गया है। रेट 4 रुपए था पहले, अब उसका 5 रुपए हो गया है। उस हिसाब से आप इसका महंगाई का आंकड़ा जोड़ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी शुगर पहले खुली लेते थे मिडिलमैन, वो अब पाउच में आती है। चाय की पत्ती खुली लेता था वो पाउच में आती है। मसाले जितने थे वो पाउच में आते हैं। दालें जितनी थी वो पाउच में आती हैं। सरकार ने बताया कि पहले लोग सरसों तेल 5 लीटर या 1-1 लीटर के पैक में ज्यादा खरीदा करते थे, लेकिन इन दिनों 500 या 250 मिलीलीटर के पैक की बिक्री ज्यादा होने लगी है। 250 मिलीलीटर सरसों तेल 45 से 50 रुपए का आता है और आधा लीटर सरसों तेल 80 से 90 रुपए का। शैम्पू के पाउच कई साल से 1 और 2 रुपए के भी आते हैं, लेकिन इनकी भी बिक्री इन दिनों बढ़ चुकी है। सर्फ एक्सेल के 10 रुपए के पैकेट की बिक्री बढ़ गई है। लोग आधा किलो या 1 किलो के मुकाबले इसे ज्यादा खरीदने लगे हैं। पार्ले जी बिस्किट का पैक 4 रुपए का आता था, लेकिन अब 5 रुपए का आता है। ऊपर से बिस्किट का वजन भी कम कर दिया गया है। इन दिनों आप सर्फ एक्सेल, रिन साबुन, इसके अलावा विम बार, इसके अलावा जो भी कंज्यूमर के जो आम आदमी इस्तेमाल जिनको करता है उनको आप देखिए, हर चीज का वजन कम हुआ है। हर चीज पाउच में आ गई है। हर चीज उतनी नहीं है जितनी कभी पहले हुआ करती थी। हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। अगर 2022 के से और अब तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो कई चीज ऐसी हैं जिनका रेट करीब 30 से 40% बढ़ चुका है, जिसमें दाल है, चावल है, चीनी है, उसके अलावा नहाने के साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और भी कई चीजें इस तरह की हैं जिनके 40% तक रेट बढ़ चुके हैं। मैं यहां यह नहीं कह रहा कि ये केवल सरकार की कमजोरी है। ये सरकार की कमजोरी नहीं है, ये बदकिस्मती है उस मिडिलमैन की जो अब पाउचमैन बन चुका है। हर चीज वो पाउच में लेता है, हर चीज के लिए पाउच मांगता है। भैया 250 ग्राम का पाउच दे दीजिए। जो आदमी पहले 1 किलो चीज खरीदता था वो अब 250 ग्राम खरीदता है। जो आदमी पहले 5 किलो खरीदता था आज वो 1 किलो का पाउच ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि महंगाई है। अब इस महंगाई में की मार के बीच में अगर आप देखें तो 70% सस्ती चीजें वो हुई हैं
जिनका किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। मसलन जो इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो अमीरों के हैं, उन पर सस्ते रेट हो गए क्योंकि उन पर टैक्स कम कर दिया सरकार ने। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डॉलर जो 2022 में 80 रुपए था, जब से 2014 से सरकार बनी है तब से डॉलर का रेट 64 रुपए पर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। आज उस डॉलर की कीमत 86 रुपए कुछ पैसे है, कल ये 87 रुपए भी हो सकती है, बजट आने तक ये 100 रुपए भी हो सकता है। इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि जिस देश की साख गिरती है उसका रुपया का रेट गिरता है, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। पता नहीं अब साख गिर रही है या नहीं गिर रही है। ऐसे में मिडिल मैन के लिए प्रधानमंत्री, मैं तो डंडा उठाकर चल दूंगा, झोला उठाकर। आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। डू यू रिमेंबर कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद कहा था वे तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। बस मिडिल क्लास मस्त हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी फकीर तबीयत के हैं, जब मन करेगा तब चले ही जाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास को पता ही नहीं चला कि इनके टिके रहने से उसकी हालत फकीर वाली होने जा रही है। प्रधानमंत्री भी झोला लेकर कहीं नहीं गए और मिडिल क्लास इस हाल में पहुंच गया कि झोला लेकर घर से निकल ही नहीं पा रहा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। अगर प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा किया जाए तो आज मिडिलमैन एक फकीर क्लास बन चुका है, फकीरों की क्लास में आ चुका है, जो ना झोला तो उसके पास है परंतु झोला में भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, यानी चीजें भरने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रधानमंत्री का झोला उठ रहा है या उस गरीब का झोला जहां टका हुआ था। प्रधानमंत्री का भी वहीं टका हुआ है, वो भी आज तक झोला लेकर नहीं गए। 2016 में उन्होंने ये बोला था, 2016 से अब तक उनका वो झोला वहीं टका हुआ है। तो वहीं गरीब आदमी और मिडिल मैन का झोल भी वहीं टका हुआ है। ऐसे में फकीर क्लास भी अगर इस मिडिल मैन को कहा जाए, यानी जो मिडिल मैन है जो इस देश में सबसे ज्यादा है, करीब करीब 60 से 70% मिडिल मैन है, अगर वो उसका झोला एक जगह टिका हुआ है तो वो क्यों टिका हुआ है? क्योंकि उसकी खरीदने की शक्ति खत्म हो चुकी है, वो चीजों को खरीद नहीं सकता। वो महंगाई के बोझ तले इतना दब चुका है कि जो चीज पहले 1 किलो आती थी उसी का पाउच अब वो 250 ग्राम का खरीदता है। जो पार्ले जी का बिस्किट पहले 80 ग्राम का आता था, आज वो 45 ग्राम का खरीदता है और 5 रुपए 1 रुपए बढ़ाकर भी उसका रेट देता है। ऐसे में अनिंदो चक्रवर्ती ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए CES यानी घरेलू उपभोग के जो आंकड़े आए हैं वो जीडीपी के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। 2023-24 में शहरों में रहने वाला औसत भारतीय एक महीने में 6,996 रुपए खर्च कर रहा था। गांव में रहने वाला भारतीय एक महीने में 4,122 रुपए खर्च कर रहा था। इन दोनों का औसत निकालिए तो 5,272 रुपया प्रति माह हो जाता है। अगर आप इसे भारत की कुल आबादी से गुना कर देंगे तो 2023-24 में घरेलू उपभोग 91 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। लेकिन जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उनमें तो उपभोग का हिसाब कुछ और ही है। जीडीपी के आंकड़ों में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया जाता है, जिसे पीएफसीई कहते हैं। यह करीब 178 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जबकि घरेलू उपभोग तो 91 लाख करोड़ रुपए का ही है। तो यह दुगना कैसे हो गया? अगर जीडीपी का आंकड़ा सही है तो एक महीने में औसत भारतीय 10,349 रुपए। मिडिलमैन की जो परचेज कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका हवाला लोकसभा चुनाव 1 साल पहले अखिलेश यादव ने कहा था। बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे
ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखे हैं। हमारे किसानों की बोरी से चोरी, बताओ बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। लोग भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए कि टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है। डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है। ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें, ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है, जब अखिलेश यादव को पता था कि यह हाल हो रहा है तो क्या इस मीडिया को पता नहीं था? क्या किसी मीडिया के किसी चैनल ने इस पर बहस की कि जो चीज महंगी हो रही है उस पर अखिलेश यादव बोल रहे उसका जांच की जाए, उसका ग्राउंड पर जाकर उसका पता किया जाए कि ये चीज वास्तव में महंगी हुई है या नहीं हुई? किसी ने पता नहीं किया, क्योंकि अगर वो पता करते तो उनको महंगाई का पता चल जाता, और महंगाई का पता अगर चल जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसको डेंट पहुंच जाता, उसको चोट लगती। ऐसे में मीडिया, गोदी मीडिया अपना काम करता रहा और बड़ाई करता रहा केवल मोदी की। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, भुखमरी पर कोई चर्चा नहीं। हाँ, 80 करोड़ लोगों को भोजन देती है उस पर जरूर बहस बार बार होती रही, परंतु सवाल यही उठता है 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसमें क्या ऐसा देंगी कि जो मिडिलमैन, जो झोला छाप हो चुका है, जो पाउचमैन बन चुका है, वो दोबारा से उसी अपने पैकेट पर लौटेगा या उसका झोला जहां टका था वहीं टका रह जाएगा? बड़ा सवाल है, आप भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।